This is the second video in our Soul series. We are going to discuss about the dimension and the application of dimension. Last time हमने देखा था कि derived quantities क्या होती है, and I think you know that derived quantities are the fundamental quantity पे dependent quantity. बराबर? बहुत सारे examples हमारे पास है जैसे area, density, force, acceleration, work, etc. ओके, सम डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने सामने अगर देखना चाहे तो वेलोसिटी, क्योंकि वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे, एक्सेलरेशन क्योंकि वो डिपेंड करता है वेलोसिटी अपॉन टाइम पे, वर्क दैट इज डिपेंड अपॉन द फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, force itself a derived quantity which is mass into acceleration. And I think you will agree with me that apart from the 7 fundamental quantities बाकी कोई भी क्वांटिटी होगी वो derived होगी. आगे जाते हुए डायमेंशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से टॉप 5 क्वांटिटी, जो टॉप 5 क्वांटिटी है उसके सिंबल्स क्या है. लेंथ का L है, मास का M है, टाइम का T है, टेम्परेचर का बेसिकली K और थीटा कुछ भी यूज कर सकते हो, करंट का क्या है हमारे पास I और A. सो लेट अस डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. It is nothing but the power of the fundamental unit. Okay, it is nothing but the power of the fundamental unit, जिसको हम बेसिकली यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी. सिंपल है, आपको एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए. ओके, उसके लिए जस्ट वेट. आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज नहीं होता? नहीं होता. हम यूज नहीं करते क्योंकि पहली 5 क्वांटिटी में हमारा 2 साल निकल जाता है. ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लो तो आपको समझेगा कि बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है. सबसे पहले समझ लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आप कोई भी क्वांटिटी को आप उसके एल एम टी के फॉर्मेट में लिखोगे. ओके, अभी हमारा जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना वो मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स में लेंथ मास टाइम इज सफिशिएंट. आगे जाके जब इलेक्ट्रिक करंट वो सब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब जाके हमारे पास वो पावर्स बनेंगे. अभी के लिए एल एम टी आर सफिशिएंट. चेक कर लो, अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसके एम रेस टू एक्स, एल रेस टू वाई, टी रेस टू जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हो. तो जो एक्स वाई जेड है वो आपके डायमेंशन हो जाते हैं. रिमेंबर, एम एल टी, एल एम टी, टी एम एल, टी एल एम ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी लिखो चल जाता है. तो how do you determine the dimension of speed? Step 1, speed is distance upon time. Step 2, speed equal to distance के जगह डालो L1 M0 T0, टाइम के जगह डालो L0 M0 T1. अब क्योंकि T डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो आई थिंक यू शुड गेट द आंसर एज M0 L1 T रेज़ टू -1. दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. दूसरा एग्जांपल कैन बी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की जगह kg, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो L1 M1 T -2. अब क्या करना है? ओके, एक बढ़िया सा अपना जो नोटबुक है उसमें बेसिकली कॉलम बनाओ, सीरियल नंबर, डिराइव्ड क्वांटिटी, फॉर्मूला और द रिलेशन, उसके बाद उसका एसआई यूनिट एंड द फाइनल डायमेंशन. जितने भी क्वांटिटी आप सीखते जाओ ना ये 2 साल में, उसमें ऐड करते रहो. ओके, अराउंड 70 से 80 क्वांटिटी आप लिखोगे, हर एक के डायमेंशन आपके पास होंगे. मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन डायमेंशन का आपको आने ही वाला है, वॉट एवर मे बी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, यस आई गॉट इट, आपको भी समझ में आना चाहिए. ओके, तो आगे बढ़ते हुए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ से बेसिकली एप्लीकेशन चालू होने वाला है. तो बहुत सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये क्या बता रहा है कि जो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं, जो क्वांटिटी के यूनिट सेम होते हैं, उसी को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं. ये इतना सिंपल और कॉमन सेंस वाला लॉजिक या कॉमन सेंस वाला प्रिंसिपल है कि आप एग्री करोगे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, द आंसर इज 9 न्यूटन. So you can add the Newton, you can add the meter, but you cannot add 5 meter plus 4 seconds. This is not logical and this cannot happen. Hence, जो क्वांटिटी जैसे x इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो x की यूनिट y से इक्वल होगी, y की यूनिट z से इक्वल होगी, एंड हेंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू z डायमेंशन. ये समझा? तो द 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्विकली यहाँ पे आपके सामने आ गए. पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. द लास्ट इज टू डिराइव द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. आज हम इक्वेशन 1 दैट इज द मेथड 1 डिस्कस करेंगे. बाकी जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, क्विकली देख लेते हैं. अगर आपको बोला कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशनल जो करेक्टनेस है वो चेक करो, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 3 टर्म्स है.
फर्स्ट टर्म है हमारे पास s जिसका डायमेंशन है l, सेकेंड टर्म है ut, u इज वेलोसिटी विच इज l t रेज टू -1, t इज टाइम, सो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा l, हाफ at स्क्वायर, हाफ इज अ कांस्टेंट जिसका यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, भूल जाओ, l t रेज टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है इसीलिए, टाइम t का स्क्वायर, अगेन l आ गया, क्या तीनों के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम आए? यस, तो यू कैन से कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ ये इक्वेशन के बदले मैं s इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 at स्क्वायर पूछता और बोलता कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप बोलते हैं हाँ सर, क्योंकि सर कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ रहा ना। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि आप डायमेंशनली करेक्ट फाइंड कर सकते हो पर आप फिजिकली करेक्ट है या नहीं वो नहीं फाइंड कर सकते, जो वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। All physically correct equations are dimensionally correct, but all dimensionally correct equations need not be physically correct. Very important statement. Remember this. Note down करके रखो. So now it's the time for MCQ. जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले ओके आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर ही मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। Amount of solar energy received on the Earth's surface per unit area per unit time is defined as a solar constant. Dimension of solar constant is, ये क्वेश्चन JEE 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट दूंगा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सोचो, एनर्जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड। इसके आगे की जर्नी आप खुद करो, मैं गारंटी देता हूं आपको आंसर आ जाए। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, जिंदगी में इतना तनाव है, स्ट्रेस है, और यहाँ पे भी स्ट्रेस आ गया। नीट 2020 का क्वेश्चन इतना सिंपल, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर। यू नो द आंसर, कट करो, यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द पेयर व्हिच डायमेंशंस आर इक्वल। लेट अस से सर आई डोंट नो व्हाट इज टॉर्क, अभी मैं जस्ट 11th में एंटर हुआ है, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन by option elimination. Option B, stress and energy. Stress is force upon area. Energy equal to work. Work is force into displacement. Both are not equal. B is galat. Force and stress cannot be equal. Obviously, stress is force upon area. नहीं हो सकता. Option D, force and work. Obviously not equal. So B, C, D सही नहीं है. एक ही option बचा which is A. Torque and work. By the way, what is torque? टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसको कई बार कपल के फॉर्म में भी बोला जाता है। इसके बारे में हम रोटेशनल डायनामिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फॉर नाउ इतनी इंफॉर्मेशन काफी। x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ b? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 1, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तीनों टर्म के यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। सो x इक्वल टू 80 इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर। सो b का यूनिट हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर। x का यूनिट है किलोमीटर, t का यूनिट है सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन टी प्लस सी, अगेन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 1। v इक्वल टू 80 होगा तो a हो जाएगा v अपॉन टी, मीटर अपॉन सेकेंड तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो a मिल गया। व्हाट अबाउट b एंड व्हाट अबाउट c? नाउ p प्लस c, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, यू कैन एड टू क्वांटिटी, यू कैन सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटी, यू कैन इक्वेट टू क्वांटिटी ओनली इफ बोथ आर सेम और बोथ हैव द सेम यूनिट और डायमेंशन। t प्लस c जब मैं बोल रहा हूं, इसका मीनिंग ये है कि t का यूनिट अगर सेकंड है तो c का भी यूनिट सेकंड होगा ना, तो ही तो मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, मतलब c का डायमेंशन या यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि v इज मीटर अपॉन सेकंड एंड b अपॉन t प्लस c जिसमें डिनोमिनेटर में सेकंड है, सो मीटर अपॉन सेकंड इक्वल टू b अपॉन सेकंड, सो सेकंड सेकंड कट, तो b का यूनिट हो जाएगा मीटर। सो करेक्ट आंसर शुड बी a l t रेज टू -2, b l c t, खत्म, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। An equation is given here, p plus a upon v square equal to b theta by v. Then what will be the dimension of a?
Now again, principle of homogeneity. If I'm adding two quantity, then they should have the same unit. मतलब P का जो unit है, that should be equal to A upon V square का unit. मतलब A should be equal to P into V square. P is pressure, V is volume. मैं नहीं बता रहा कि आप इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे. वापस रिपीट करता रहा हूं. A की वैल्यू P मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर होगी. P is pressure, substitute the value of pressure, that is unit of pressure. V volume है, substitute the volume का unit. You should get the answer. You should get the answer. That's it for the day. That's it for the particular video. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप आपका रिवाइज हो गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन वन क्या है. थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लिए नीट जेडब्ल्यू में आए हुए हैं. सो विद दिस मैं आपसे अलविदा करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं विद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2 एंड डायमेंशन 3. तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, मिलते हैं जल्दी. थैंक यू सो मच.